नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 के एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट किए जाएंगे। डेट अभी कंफर्म ज़रूर नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मैथ्स के टॉपिक यहाँ पे करा दिए जाएं। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग टॉपिक मैथ्स के लेकर, और न केवल मैथ के और भी सब्जेक्ट के जितना टाइम मिलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वीडियो को अपलोड करते जाएंगे। बस सहयोग आपका बना रहेगा तो हम चीज़ों को और जल्दी और कंटिन्यू रख पाएंगे। और ये वीडियो सभी जो टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मैथ, इंग्लिश ये सब यूनिवर्सल लैंग्वेज होते हैं और ये हर जगह हेल्प करते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि ये सिर्फ वर्ग 3 के लिए काम करेगा या फिर किसी टेट एग्ज़ाम के लिए काम करेगा। आप ये सोचें कि मैथ जहाँ भी आती है, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे हम बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं रखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि सिंपल और कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एग्ज़ाम में हमें कम समय में आंसर निकालना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते तो हैं लेकिन उनकी स्पीड और एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिस वजह से या तो क्वेश्चन छूट जाते हैं या जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का मैंने टॉपिक ले रखा है एज क्वेश्चन, यानी कि आयु आधारित जो भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। और ये सभी एग्ज़ाम में आएगा, आप यकीन मानिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट तक अगर आप वीडियो में बने रहते तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के ये क्वेश्चन हैं और कैसे आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राहुल की वर्तमान आयु 24 वर्ष है और उसके पिता की आयु उसकी आयु से 3 गुना है। पिता की आयु कितनी है? देखिए, मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत सारे क्वेश्चन को गलत समझ के गलत आंसर निकालते हैं, जिस वजह से आपको मैथ अच्छी नहीं लगती और इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें और आंसर तो यूँ निकल आएगा। आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मैं अभी थोड़ा स्लो चलूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगिनर भी होते हैं जो मैथ स्कूल लाइफ में पढ़े रहते हैं, इसके बाद वो नहीं पढ़ते हैं या फिर किसी कारण से वो मैथ छूट जाती है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा स्मॉल लेवल से इसको स्टार्ट करूँ। तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि ये तो बहुत ही छोटा लेवल है। छोटा कुछ नहीं होता है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है एक कॉम्पिटिटर जो प्रिपरेशन कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राहुल की वर्तमान आयु 24 वर्ष है और उसके पिता की आयु उसकी आयु से 3 गुना है। तो बताइए पिता की कितनी आयु है? चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो राहुल है, यानी कि राहुल की जो आयु है वो कितनी दे रखी है? 24 ईयर, ठीक है। और इसके बाद जो उनके पिता की आयु है, तो पिता की आयु कितनी है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पिता की जो एज है वो कितनी है? वो 3 गुना है। किसकी आयु के? अपने बेटे की, यानी कि राहुल की आयु से 3 गुना है। ओके, तो इतना आपने समझ लिया। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको सोचना ये है कि पिता की अब एक्चुअल आयु यहाँ पे क्या हो जाएगी? जब राहुल की आयु की 3 गुना है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 24 गुणे 3। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद निकलेगा वो हो जाएगी पिता की आयु। इसमें क्या है? मुझे नहीं लगता, कई सारे बच्चे इससे डर जाते हैं कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भाई कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं ना इसमें ऐसा क्या है जो आपको परेशान होने की ज़रूरत है? चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। वेट, चलिए फिर से देखिए। यहाँ पे राहुल हैं जिनकी एज 24 साल है, ठीक है। अब उनके जो फादर हैं
उनके फादर की जो एज है वो बताया गया है कि 3 गुना है। किसकी आयु की? राहुल की आयु की। तो राहुल की आयु चूँकि 24 है और इस 24 का 3 गुना जो है वो इनके पिता की आयु है। तो अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये यहाँ पे निकल के आता है 72, जो कि किसकी आयु हो जाती है? वो हो जाती है राहुल के पिता की। तो यहाँ पे पिता की आयु हमारी निकल के आ गई है कितना? 72। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, 72, 72 वर्ष। तो बहुत ही आसानी से आपने निकाला कि कैसे यहाँ पे पिता की आयु उनके पुत्र की आयु से कितनी ज़्यादा है, ये आपने आसानी से निकाल लिया। अब चलिए मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। नए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राम की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है? चलिए समझते हैं। देखिए, राम है, यहाँ पे पूछा किसकी आयु है? श्याम। ओके, तो ध्यान दीजिए, राम की जो आयु है श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि राम की जो आयु है वो श्याम की आयु से 5 अधिक है, यही तो बोल रहा है। तो यहाँ तक हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब आगे देखिए, यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो यानी कि राम और श्याम, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं राम प्लस श्याम की आयु का जो योग है वो कितना है? 55 है। यहाँ तक हो गया। तो बताइए श्याम की आयु कितनी है? ओके, तो अब हमें श्याम की आयु निकाल लेनी है। तो अब यहाँ से आपको करना क्या है? अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं राम की आयु x है प्लस और श्याम की आयु भी यहाँ पे x प्लस 5 लिख देंगे, क्योंकि ये राम की आयु थी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 5। अब ये क्या है? देखिए, जो हम निकाल रहे हैं वो x यानी कि श्याम की आयु है, और जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 5। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट, अच्छा इन दोनों का टोटल कितना है? सम 55 दे रखा है। ठीक है, तो अब इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकलेगा? यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2x प्लस 5 इज इक्वल 55। ओके, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ पे 2x ही रहेगा और ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50। तो अब आपको यहाँ पे आगे लिख लेना है कि 2x इज इक्वल 50 और x अगर यहीं रहने देते हैं, 50 यहाँ है और 2 को नीचे ले जाते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 25 में, यानी कि 25 बार में ये कट जाएगा। तो x की आयु कितनी आ गई? x की आयु आ गई आपकी 25। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये x किसकी वैल्यू थी? अभी हमने जो श्याम की निकालने के लिए वो जो बोल रहा था वो x की वैल्यू निकल के आ गई। तो जब श्याम की इतनी आ गई तो राम की कितनी आयु होगी? तो यहाँ से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि राम की जो आयु थी वो x प्लस 5 थी। तो यहाँ पे 5 है ही है, x की जगह अगर हम 25 रख देते हैं तो ये हो जाता है कितना? 30। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि राम की आयु 30 है और वहीं पे श्याम की जो आयु है वो कितनी है? 25 है। बहुत आसानी से आप यहाँ पे दोनों ही लोगों की आयु निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है श्याम की आयु, तो आपको बता देना है कि जो श्याम की आयु है वो कितनी है? 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, किसी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। ठीक है, यदि पिता की आयु 42 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है? हम क्वेश्चन को ध्यान से अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए आधा सॉल्यूशन तो वहीं हो जाता है, और अगर आप थोड़ा शार्प कैलकुलेशन कर पाते हैं तो माइंड में भी आपका कैलकुलेशन
हो जाएगा और आप आंसर माइंड में भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या बोल रहा है क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जो फादर हैं और जो सन है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 7:2। यही तो है, ठीक है। यदि पिता की आय यानी जो फादर की आय है वो है 42 वर्ष। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा, जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हमें गिवन है। तो वो पूछ रहे हैं कि पुत्र की आयु कितनी है ये बताइए। ठीक है, तो निकालते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पे आप सोचिए, अगर 42 है कितना पिता की आयु, तो अगर इसको यहाँ पे अनुपात आप देख लीजिए, पिता का जो अनुपात है यहाँ पे 7 है और जो सन यानी कि जो पुत्र का अनुपात है वो 2 है। तो अगर ऐसा करें कि अगर एक हिस्सा इसका निकालें तो 42 में अगर इसी 7 का ये जो कि फादर का अनुपात है इसमें अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे हमें निकल के आ जाता है 6। ठीक है, यानी कि एक हिस्सा कितना है, 6 के बराबर है। तो वहीं पुत्र के लिए 2 हिस्से यानी कि 2 गुणे 6 बराबर 12। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक अनुपात यानी एक हिस्सा 6 के बराबर है तो जो चूँकि पुत्र यहाँ पे 2 अनुपात दिया है तो पुत्र को यहाँ पे 2 अनुपात के साथ जो एक अनुपात था उसी का एक ही नियम के द्वारा जो यूनिटरी मेथड है उसी के थ्रू यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 12। कितना सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मैं तो कहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करें और इसके बाद वीडियो को प्ले करके देखें कि आप कहां तक सही कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए अब नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन का लेवल जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बनाया गया है ताकि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यकीन मानिए आपको ज़्यादा कहीं किसी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पिता की आयु, जस्ट अ मिनट, हाँ, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु को 4 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 3 गुना हो गई। ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो पिता की वर्तमान यानी कि फादर की आयु पूछा हुआ है। चलिए, जो गिवन है यानी जो दिया हुआ है उसको अपन देख लेते हैं। यानी जो फादर हैं, ठीक है, तो वो कितना है, वो अपने पुत्र की आयु का 4 गुना। तो यहाँ पे 4 गुना कर देते हैं, 4 गुना पुत्र की आयु का है। किसकी आयु, पिताजी की। 5 साल बाद यानी कि 5 ईयर के बाद क्या होता है, पिता 5 साल बाद पिता, यहाँ पे आप देखें 5 साल बाद पिता की आय पुत्र से 3 गुना होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 साल बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 5 ईयर बाद जो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो अब हमें गिवन सब पता चल गया। अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं पिता की वर्तमान आयु। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 4x, क्योंकि ये गुना है यहाँ पे इसको x मान लेंगे, प्लस 5 इज इक्वल 3x प्लस 5। इसको ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया है। देखिए पहले तो उन्होंने कहा कि 4 गुना है तो ये पिता की आयु हो गई। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया 4x प्लस 5 यानी कि 5 साल बाद। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 3 गुना है यानी 5 साल बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया कि 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगी यानी कि 3 और ब्रैकेट में x प्लस 5 यानी ये किसकी आयु थी, ये पिता की आयु थी। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली हमें सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और प्लस 3 × 5 = 15।
ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, 4x + 5 और 3x + 15। तो इसको करना क्या है, इसको अब कुछ नहीं करना है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो आपका 4x, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 4x, और इधर आप इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, बराबर के उस पार जो चिन्ह है, अगर इधर आता है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और 15 वही रहने देंगे, और ये प्लस में है 5, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो x बराबर, और यहाँ से ये 15 और -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। यानी x की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई कितनी, 10 साल। तो अब पिता की आयु कितनी है, तो अब यहाँ पे हमने बताया था कि पिता की आयु 4 गुना है अपने पुत्र की। तो अगर पुत्र की आयु 10 है तो यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 40 नहीं आ जाएगा। तो बस हमें वही निकालना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 40 साल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको लैंग्वेज पकड़ने की ज़रूरत होती है। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे पिता की जो आयु है वो 40 साल हो जाती है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में किसी व्यक्ति की आयु उसकी पुत्री से 24 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आय का योग 68 है तो पुत्री की आयु कितनी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जो गिवन है पहले उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति की आयु, देखिए यहाँ पे क्या किसकी आयु निकालनी है, पिता और पुत्री। खैर यहाँ पे पुत्री की बात हो रही है तो ठीक है, समझ लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पे पहले हम समझेंगे पिता की जो एज है किसी व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यानी उनके पिता ही मान लीजिए, कि आय उसकी पुत्री से, सेम वही टोन है जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, पुत्री की जो आयु है उससे कितना अधिक है। वहाँ पे गुने की बात हो रही थी इसलिए हमने 4x किया था। यहाँ पे अधिक होने की बात कर रहे हैं यानी कि प्लस करेंगे। बस यही लैंग्वेज पकड़ना है, यही हम नहीं पकड़ पाते और क्वेश्चन गलत हो जाते, फिर आप कहते हैं कि मैथ तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और आगे ये कहा है कि उनकी आय का योग, यानी कि पुत्री और पिता दोनों की आय का योग कितना दिया हुआ है, 68। ये इतना हमें गिवन है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए पुत्री की जो आयु है वो x है, ठीक है, और पिता की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, कितनी, अभी इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, x + 24, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना पुत्री, तो पुत्री को हमने अगर x मान लिया है तो यहाँ पे x + 24 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसको क्या करना है, अब ये पुत्री की आयु प्लस क्या करेंगे, उसकी पुत्री से, यानी कि x + 24 = 68। अब इसको देखिए क्या है, ये पुत्री की एज है और यहाँ पे ये पिता की एज है। दोनों को करना क्या है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है आयु का योग कितना है, 68 है। अब कुछ नहीं है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x 2x प्लस ये 24 ऐसे ही रहेगा और आगे हो जाएगा क्या, 68। तो अब आगे क्या करना है, आगे आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ये जो 2x है और ये जो आपका 68 है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ। 2x + 24 = 68 था। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को यही रहने देते हैं, 68 माइनस ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24। तो चलिए इसको माइनस कर लीजिए। अगर आप माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, 8 में 4 गए तो 4 और 6 में 2 गए तो 4, कितना हो गया, 44। ठीक है,
तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो x यहीं रहने देते हैं, ये 44 है और अपॉन में 2 कर देंगे, ये काटेंगे, कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 22 बार। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 22। और हमें निकालना क्या था, x ही निकालना था, क्योंकि यहाँ पे पुत्री की आयु पूछा था और पुत्री की आयु हमने x मानी थी और पिता की आयु हमने x प्लस 24 मानी थी। तो अगर वो पिता की पूछते तो हम पिता की बता देते, लेकिन यहाँ पे पुत्री की पूछा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, 22। अगर पिता की पूछे होते तो इसी 22 में और ये जो 24 है इसको ऐड कर देते तो कितना हो जाता, 4 2 6 और 2 दूनी 4, यानी 46 साल हो जाती। और इन दोनों का ऐड करते तो ये आयु का योग आप निकाल लीजिए। अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे 22 कर दीजिए, तो 6 2 8 और 4 2 6, तो ये 68 भी आ रहा, आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई हो रहा। तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते, प्रैक्टिस की कमी होती है। और लैंग्वेज ना पकड़ने का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि बच्चे गलत करते हैं। तो अगर ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि मैथ सभी पढ़ाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैथ मुझे बहुत आती है या फिर मैं बहुत जानता हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एवरेज हूँ और मुझे भी बहुत नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि क्वेश्चन जो हम गलती करते हैं वो किस वजह से करते हैं, उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा है और वो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम हर बच्चा फेस करता है, जो भी बिगिनर होता है, जो मैथ से डरता है। तो मैं बस वो आपको पकड़ने की बातें कह रहा हूँ कि आप अगर इस तरह से लैंग्वेज को पकड़ेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली निकाल पाएंगे और कम समय में निकाल पाएंगे। ये तो मैं बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा समय लग जा रहा है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे तो मुझे लगता है कि 5 सेकंड के अंदर आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ, मुझसे अब ये क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का आ गया है। यहाँ पे देखें, राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु निकालनी है। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, जो दिया है पहले उसको अपन लोग लिख लेते हैं। राम प्लस मोहन, उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 साल बाद, 6 ईयर के बाद क्या होता है, उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। बस इतना तो दिया है और पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु कितनी है। बस हमने गिवन लिख दिया, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए थोड़ा यहाँ पे मानिए कि जो 5 और 7 दिया है, अगर हम इसको ऐसा मान ले कि जो राम है वो 5 के और 7 के अनुपात में है, और अगर इसको ऐसा मान लेते हैं, ये कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प कर देगा। तो अब अगर हमने ऐसा इसको मान लिया है तो अब ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना हो जाता है, 3:4, यानी कि 3/4। तो इसको क्या करते हैं, इसको अपन लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि 5 के प्लस 6, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। पहले अगर कहते तो हम यहाँ पे माइनस कर देते, लेकिन 6 वर्ष बाद की बात हो रही है तो हम प्लस कर देंगे। और यहाँ पे क्या था, अनुपात में था, अनुपात का मतलब डिवाइड ही होता है, तो ये डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे जो मोहन है उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 7 के, और कितने वर्ष बाद, वही सेम 6 वर्ष बाद। कितना अनुपात है इन दोनों का, 3/4। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सारा खेल आपको समझ में आ गया। अब सीधे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि इक्वेशन मैंने आपको बना दी यहाँ पे। तो अब इसको करना क्या है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐसे
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 20k प्लस 24 अपॉन, इधर करेंगे तो 71k प्लस 80, और इतना आपका निकल आया। यहाँ का पूरा सॉल्यूशन ये आपका आ गया। अब इसको आप समझिए, एक बार मैं फिर से स्पष्ट लिख देता हूँ। कितना आया हुआ था, 20k प्लस 24 बराबर 21k प्लस 18। तो अब इसमें देखिए करना क्या है, जो सेम इक्वेशन है उसको एक तरफ लाइए, जो डिजिट वाली इक्वेशन है उसको एक तरफ लाइए। तो क्या करते हैं, क्योंकि बड़ी डिजिट यहाँ पे है तो इस छोटे वाले को इधर ले जाते हैं। तो 21k माइनस 20k, और जो आपका 18 है तो इसको इधर लाते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 24 माइनस 18। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा k, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 18, 24 में 18 माइनस किया तो कितना आ गया, 6। अब k की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 6। और अभी हमने निकाला था कि जो राम की आयु का अनुपात है वो कितना था, 5k, और मोहन की आयु का अनुपात कितना था, 7k। तो चूंकि यहाँ पे मोहन की नहीं पूछा है, राम की आयु का अनुपात पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि अगर k की वैल्यू 6 है तो 5k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लिख सकते हैं 5 दूणे 6 यानी कि 30 साल। तो ये किसकी एज निकल के सामने आ गई, राम की। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि अब इससे जी क्या ही होगा, मैं आपको सारी चीज़ें आपके सामने ही समझा दे रहा हूँ, और इससे आसान अब अभी तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं आपको दे सकता हूँ तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ रह जाती है कमी आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसमें काम करूँगा और कोशिश करूँगा और इजी वे में आपको चीज़ों को दे पाऊँ। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 10 वर्ष बाद एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है। यदि पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें सिंपली आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझना होगा। तो आप इसको पहले ऐसे समझिए कि ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, वेट, 10 वर्ष बाद एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है। यदि पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष दी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, मानना क्या है, दिया ही हुआ है, पिता की जो आयु है वो 30 वर्ष है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं ये कि 10 वर्ष बाद एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाता है। तो 10 साल के बाद, 10 साल के बाद की बात हो रही है कि जो इन दोनों का अनुपात है, 10 साल बाद इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। इतना ही दिया है। अब हमसे पूछ ये रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। अब सब कंफ्यूजन में ऐसे रहते हैं कि इतना दे दिया, अब हम निकाले तो निकाले कैसे। तो फिर से देखिए, लैंग्वेज पकड़िए और इसी से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो मान लीजिए जिसकी आयु निकालनी है उसको मान लेते हैं एक्स, क्योंकि अब मैथ है, एक्स मानना ही पड़ेगा इसमें। और भी वैल्यू मान सकते हैं बट एक्स इसलिए मानते हैं क्योंकि हैबिट बनी हुई है स्टार्टिंग से ही, जब स्कूल लाइफ में थे तब से मानते आ रहे हैं, तो
अभी भी इसको मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स ही आता है, और भी कुछ ले सकते हैं, बट ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं एक्स लेके सॉल्व करता हूँ। ओके, सो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि 10 वर्ष बाद, तो आप पहले आप पिता की आयु को देखिए। यहाँ पे इन दोनों को कॉम्बिनेशन सेट करिए कि 30 साल जो पिताजी की आयु है और 10 साल बाद, यानी कि आगे की बात हो रही है उन दोनों का। और आगे क्या है, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु हमको नहीं पता, तो एक्स लगा देते हैं, और 10 साल बाद भी देखना है। तो अब इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 2:1। यानी कि इसको 2:1 लिख लीजिए, या फिर सिर्फ 2 लिख लीजिए, क्योंकि अगर 2/1 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो 2 ही माना जाएगा, क्योंकि अगर ये हर में है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 मान लेते हैं। तो अब जब हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि 1 मिनट, 30 प्लस 10 भाग में x प्लस 10 बराबर 2। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसमें कुछ दिक्कत की बात तो है नहीं, है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, चलिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इसको यहीं पहले सॉल्व करते हैं। 30 और 10 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 40। और आगे क्या कर सकते हैं, और x प्लस 10 को रहन देते हैं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आगे 2 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से करना ये है कि x प्लस 10 को यहीं रखना है, और आगे आपको क्या कर लेना है, ये जो 2 है, जस्ट अ मिनट, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहीं से हम कट कर देते हैं, तो ये 2 और 20 बार में ये कट जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 20। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, x प्लस 10 इज इक्वल 20। तो जो x है यहीं रहने देते हैं, इस 10 को इधर ले जाते हैं, तो हो क्या जाएगा, x इज इक्वल 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10। और हमने स्टार्टिंग में किसकी एज निकालने की बात कर रहे थे, पुत्र की, जो कि माना कितना था हमने, x। तो x की वैल्यू निकल के सामने आ गई, कितनी है, 10 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट है। देखिए एक बार मैं आपको सिंपली इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यानी जो फादर, एक सेकेंड, हाँ, जो फादर की एज है वो कितनी है, 30 है। 10 साल बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे करना क्या है, हमें पुत्र की आयु निकालनी है, ठीक है। तो पुत्र की आयु मान लेते हैं x है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 10, यानी पिता की आयु 10 साल बाद और पुत्र की आयु 10 साल बाद का जो अनुपात है वो कितना है, 2/1, यानी 2:1, या फिर सिर्फ इसको 2 लिख सकते हैं, और इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल 2। तो यहीं से इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, ये कितनी बार कट हो जाएगा, 20 बार, और यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 10 बराबर 20। तो ये उधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस में, और ये आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10। तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि पुत्र की जो आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष। अगर वहीं पे पूछ लिया होता कि जो पिता की आयु है वो कितनी है, तो इसी 10 में, ये आप देख रहे हैं पिता की आयु, तो आप इसी 10 में 30 को ऐड कर देते तो पिता की आयु भी निकल के सामने आ जाती, 40। लेकिन वो हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे सिर्फ पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो हमने यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु बता दी, कितनी निकल के आया, 10। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए वो करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत
16 हो जाता है तो शिक्षक की आयु कितनी है। चलिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जो 30 स्टूडेंट हैं, ठीक ना, तो 30 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है, वो है 15। 30 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 15। तो अगर 30 स्टूडेंट का एवरेज 15 है तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते, 30 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 450, 450। और शिक्षक भी जोड़ दिए जाएं तो उनकी औसत कितनी हो जाती है, 16। तो अगर शिक्षक को जोड़ देंगे तो ये 30 था तो ये हो जाएगा 31, और ये जो 15 था वो हो जाएगा कितना, 16, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ, यहाँ पे औसत 15 था, यहाँ पे औसत 16 हो जाएगा। तो इनको अगर हम सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 496। तो अब पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो 496 है और ये जो 450 है, अगर इसको आप माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है 46। यही आपकी शिक्षक की आयु हो जाएगी। तो आंसर नंबर सी, जो कि 46 दिया हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माँ की आयु बेटी से 21 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु से 2 गुनी होगी। बेटी की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसको भी समझते हैं। लिखा हुआ है माँ की जो आयु है, जो मदर की आयु है, वो बेटी की आयु यानी कि जो उनकी डॉटर हैं उनकी आयु का कितना अधिक है, 21 अधिक है। ये मदर की एज बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे, लेकिन जो बता रहे हैं हमने उतना लिख लिया है। अब 6 साल की बात है, 6 साल बाद क्या हो जाता है, मदर की जो आयु है वो बेटी की यानी डॉटर की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। जैसा वो बोल रहे हो वैसा हम लिखते जा रहे हैं। अब करना क्या है, तो अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो करना क्या है, मान लेते हैं कि बेटी की आयु x है। तो अगर x है तो यहाँ पे d की जगह हम x रख लेंगे और प्लस 21 कर देंगे। और 6 साल बाद की बात हो रही है तो 6 साल भी लिख देंगे। और आगे क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी तो 2 लिख के, और यहाँ पे बेटी की आयु जो है उसको यहाँ पे क्या करना है, हमको फिर से लिख देना है x+6, क्योंकि 6 साल बाद की बात हो रही है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। आगे देखें तो आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस ये 21 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। और इधर क्या करते हैं, इधर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 12। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आगे आपने क्या लिखा अभी तक, अभी आपने लिखा 21 प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये जो 2x है और जो ये x है इसको एक तरफ कर लीजिए, इसको एक तरफ कर लीजिए। तो 2x यहीं से आप डायरेक्ट कर लीजिए, 2x में x चला गया तो कितना बचा x। और इधर 27 जो है और 12 इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 15। x हमने किसको माना था, बेटी को, तो बेटी की जो आयु है वो कितनी निकल के आ गई, 15। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका एकदम से सही। चलिए अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप ट्राई करिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया है, और इस क्वेश्चन को आप अपने तरफ से ट्राई करिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को आप देखिए और फिर मैच करिए कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या आपकी क्वेरीज हैं उसको भी ज़रूर लिखिए ताकि हम उस पर भी काम कर सकें। चलिए, तो
मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज़ करके सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब आइए इसको देख लेते हैं। करना क्या है इसमें, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र का अनुपात 7:2 था, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आयु 54 है, मतलब उनकी वर्तमान आयु का योग जो है 54 है, तो पुत्र की आयु कितनी है? ठीक है, तो देखिए 5 साल पहले की बात हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा 5 साल पहले की बात हो रही है, तो इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:2, ठीक है। और क्या है, और अभी जो कुल वर्तमान आयु का योग है वो कितना है? वो 54 है, इतना हमें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल पहले की बात हो रही है, तो पिता की आयु मान लेते हैं कि यहाँ पे अनुपात में है, तो इसको हम 7 के मान लेते हैं, इसको 2 के मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, 5 साल बाद की बात हो रही है, ये देखिए 5 साल आई थिंक बाद है या पहले है, एक सेकंड मैं इसका इंग्लिश वर्जन देख लेता हूँ। 5 years ago father and son ratio 7:2 at their present age, ओके। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख लेंगे कि 7 के, और 5 साल पहले की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे पहले की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 5 कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2 के प्लस 5 इज इक्वल 55। अब यहाँ पे देखिए हमने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि उनकी आय का योग कितना है, 54 है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 के और 2 के, अगर इसको क्या करते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 के, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 54। तो अगर इसको अपन क्या करते हैं, यहीं से कट करते हैं, तो कितनी वैल्यू निकल